अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ोया अमीन और आप देख रहे हैं परदेस में देश। मुख्तलिफ ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलवाने, उनके इवेंट्स दिखाने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं चीन के शहर ग्वांगसू, जहाँ पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में मैंगो फेस्टिवल 2026 का शानदार इनाकाद किया गया। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं उस्मान मसूद और आज मैं मौजूद हूं चीन के शहर ग्वांगजू में, जहां पे पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल ने मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के आमों की चाइना के अंदर कितनी डिमांड है और यहाँ के लोग इसको कितना पसंद करते हैं। बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ कम्युनिटी ने यहाँ पे जो कौंसल जनरल्स हैं, कौंसलेट्स हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की। ये बेसिकली एक कड़ी है जो हमने तकरीबात मुनक्किद की हैं और कर रहे हैं। 75 साल हमारी दोस्ती है, उसको मनाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो तकरीबात मुनक्किद कर रही हैं, उसकी कड़ी है। आज हमने बड़ा अच्छा इवेंट किया, इसमें बड़ी तादाद में कौंसल जनरल ने शिरकत की, ग्वांगजू बेस जो ग्वांगजू में मुकीम है, और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी शिरकत की, जो प्रोविंशियल फॉरेन अफेयर्स ऑफिस हैं, जो म्यूनिसिपल फॉरेन अफेयर्स ऑफिस हैं, सिटीज़ की फॉरेन अफेयर्स ऑफिस हैं, जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, बिजनेस ट्रेड एसोसिएशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है। बड़ा उन्होंने इंजॉय किया। इसमें उनको पाकिस्तानी म्यूज़िक भी सुनने को मिला, पाकिस्तानी मैंगो की बड़ी वैरायटी भी उनको मिली, जिसमें हमने मैंगो शेक्स भी किए, हमने मैंगो केक भी लेके आए और बहुत सारी वैरायटी थी। तो हाज़रीन ने बड़ा पसंद किया इस प्रोग्राम को और ये कामयाब प्रोग्राम रहा। और हमारी कौंसलेट की कोशिश रहेगी कि मुस्तकबिल में भी चीनी अवाम में हम अपना कल्चर और अपना मैंगो प्रमोट करने के लिए इस तरह की इवेंट मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे और इससे पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट हो सकेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपने इसको कवर किया। उम्मीद है कि आपने भी इस इवेंट को बड़ा एंजॉय किया होगा, बाकी जो यहाँ पे हाज़रीन हैं उनकी तरह। 很高兴今天参加巴基斯坦中国芒果节，我尝试了今天的芒果，非常的好吃，希望大家也多多支持一下巴基斯坦跟中国的一些合作，谢谢你。可以多多品尝巴基斯坦的芒果，谢谢。 जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रिहाना रहमान। आज का इवेंट हमारा सब चाइनीज़ और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत पसंद किया। मैंगो फेस्टिवल हमने पाकिस्तानी मैंगो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए और कल्चरल एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे करवाई, जो कि सब चाइनीज़ और पाकिस्तानी डायस्पोरा ने उसको बहुत पसंद किया और हर किसी ने डिमांड की कि इस तरह के इवेंट्स मज़ीद होने चाहिए। चीन के बाद अब चलते हैं स्विट्ज़रलैंड, जहां पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल के उन्वान से एक मुनफरिद और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पाकिस्तानी आमों से तैयार करदा खसूसी आइसक्रीम और दीगर लजीज मसनूआत मेहमानों को पेश किए गए। जी बिल्कुल, सफारतखाना पाकिस्तान बर्न की जानिब से आज स्विट्ज़रलैंड के दारुल हुकूमत बर्न में पाकिस्तानी मैंगो के आइसक्रीम को दुनिया के सामने पेश किया गया। ये दूसरी दफ़ा है कि जब पाकिस्तानी सफारतखाना की जानिब से पाकिस्तानी मैंगो की नुमाइश के लिए इवेंट किया गया। पाकिस्तान सफारतखाना स्विट्ज़रलैंड ने बर्न स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक और कामयाब मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस साल की ख़ास बात ये थी कि हमारी एक मुनफरद शराकतदारी थी। इस शराकतदारी के अंदर हमने बर्न जो स्विट्ज़रलैंड की सबसे मशहूर और पसंदीदा आइसक्रीम कंपनी को उनके साथ मिलके पाकिस्तानी 64 आम शामिल करके एक नया जायका मुतारफ़ कराया और इस मुनफरद फ्यूजन को हमने बर्न के दारुल हुकूमत स्विट्ज़रलैंड के दारुल हुकूमत बर्न में शहर के मरकज़ के अंदर तमाम स्विस शहरियों को मुफ्त पेश किया। ये तकरीब पाकिस्तान के सकाफ़ती वरसे को स्विट्ज़रलैंड में मुतारफ़ कराने, पाकिस्तान और
स्विट्ज़रलैंड के अवाम के ताल्लुकात को मजबूत बनाने और स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तान के मस्बत और खुशगवार तासुर को पेश करने का ज़रिया भी बने। I'm Liz, the Australian ambassador, and what a delight to be here this afternoon eating Pakistani mangoes. I had the joy of having a whole crate of, or a tray of Pakistani mangoes a couple of weeks ago, and they're so sweet and delicious. So it's great to have the opportunity to try it in gelati form. Yeah, I'm the mayor of Bern, and I'm very glad that we have this happening today. It's wonderful weather, it's really hot, and the Pakistani mangoes, they are really, really very delicious, and the gelati as well. Well, I mean, coming from Egypt, I must admit Pakistani mango is very nice, and it's very good, and definitely it competes very well with the Egyptian mangoes, and I'm very happy about this initiative. It was magnificent. It's the best mango ice cream I've ever had, ever, really, truly. So fantastic. And I'm very fond of mango. I eat mango almost every day in a fruit mix. So I will now make sure it is from Pakistan. इस इवेंट में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर मरगूब सलीम भट्ट और दुनिया के दीगर एम्बेसडर ने शिरकत की और पाकिस्तानी मैंगो से तैयार करदा आइसक्रीम को पूरे स्विस शहरों में मुफ्त तकसीम किया गया। यहाँ पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं जो मुफ्त पाकिस्तानी आइसक्रीम को खाने के मुंतज़िर हैं। सफ़ीरों से हमने बात करते हुए पूछा उनसे तो उन्होंने पाकिस्तानी आइसक्रीम को बेहद सराहा। ये एक सकाफ़ती इवेंट नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुस्बत शख़्स को उजागर करता है। इस इवेंट से पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के बाहमी ताल्लुकात में न सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट हैं उनको स्विस मार्केट में रसाई भी हासिल होगी। पाकिस्तानी सफारतखाना बर्न की जानिब से एक बड़ा ही मुस्बत इक़दाम है और इस मुस्बत इक़दाम की वजह से पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम जहाँ रोशन हो रहा है वहीं पाकिस्तान के प्रोडक्ट को भी मुतारफ़ होने में मदद मिल रही है। जी अब चलते हैं ब्रितानिया के शहर लंदन के नवाही इलाके हैम्पशायर। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेर इख्तिमाम पर्शियन हिस्ट्री एंड द रिव्यू ऑफ रिलीजन के उन्वान से एक शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया जिसमें तारीख, सकाफत और मजहब से मुतालिक नायाब मालूमाती मवाद पेश किया गया। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ लंदन से अब्दुल मजीद। मैं इस वक्त लंदन का ये नवाई इलाका है ओल्टन, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आज लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से एक शानदार किस्म का पर्शियन हिस्ट्री का एक यहाँ पे एग्जीबिशन मुनक्कद किया गया है जिसमें दिखाया गया कि पर्शियन हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे उस तरह की चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, उसके साथ साथ यहाँ की पर्शियन कैलीग्राफी और इसी में पुराने ज़माने के कुछ शुरू की कुछ ऐसे चीज़ें भी यहाँ पे नुमाइश में रखी गई हैं। तो बात करेंगे हमारे साथ इस हवाले से, हमें आज के इस एग्जीबिशन को होस्ट करेंगे हमारे साथ बिलाल से जानेंगे तमाम इस पर्शियन जो हिस्ट्री यहाँ पे डिस्प्ले की गई है उस हवाले से। तो आइए मेरे साथ। जी तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बिलाल जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं आज के इस एग्जीबिशन के जो पर्शियन हिस्ट्री यहाँ पे इन्होंने रखी है। बिलाल बताइएगा हमें इस हवाले से ये क्या है, किस हवाले से है? हाँ जी, तो ये सारा पर्शियन हिस्ट्री के ऊपर है। तो हमारे पास काफ़ी सारे मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे जो दिखाते हैं कि जैसे पर्शियन हिस्ट्री था। जैसे हमारे पास दीवान है, हफीज़ के दीवान है, फिर कुरान मजीद है, फिर उसके अलावा हमारे पास इंक पॉट्स भी है वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम अभी जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले किया होगा। बिलाल हमें ये सारा कुछ बताएंगे। तो माइक देता हूँ मैं बिलाल को और बिलाल से जानेंगे कि ये क्या क्या हमें आज दिखा रहे हैं। जी बिलाल। जी ज़रूर। तो ये यहाँ पे दीज 16th century पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुरान मजीद के। तो आप आके देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने हाथ से बनाया सब कुछ। यहाँ वहाँ उस ज़माने में कोई प्रिंट कोई ऐसी चीज़ नहीं था। तो बहुत कामयाब की चीज़ है। तो आप आके देख लें कि उन्हें इतनी मेहनत से उन्हें हाथ से बनाया ये सब कुछ। जी बिल्कुल। तो ये सारा पर्शियन ओरिजिन है। तो ये कार्पेट भी पर्शियन ओरिजिन है और ये सब ये जो कैलीग्राफी है ये एक ख़ास पेपर के ऊपर है। तो ये सब कुछ पर्शियन ओरिजिन है। जैसे ये यहाँ पे कह रहा है फ़फ़िर्रू इलल्लाह। तो सारा पर्शियन जो कैलीग्राफी है वो इस बात पे बुनियाद है, उसकी बुनियाद ये है कि कुरान मजीद का और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कैसे बढ़ना है और ये सारा कुछ काफ़ी शानदार चीज़ है यहाँ पे। तो ये एक दरवेश का बर्तन है जो शिया के ज़माने से है। हम कहते हैं कि ये सफ़विद है। तो दिस इज़ इन द 16th century। तो यहाँ इसके ऊपर मुख्तलिफ़ अहलुल बैत के जो मेंबरान हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई है और इसके पीछे ऑन द बैक ऑफ इट
there's also Hazrat Fatima भी है। पुराना आप समझ रहे हैं? ये हम समझते हैं कि ये कोई 500 साल पुराना है। 400 साल पहले ये दीवान हाफिज़ है और इसके ऊपर बहुत शानदार उन्होंने आर्ट वर्क बनाया है हाथ से। सब कुछ ये हाथ से बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे उस ज़माने में कोई मशीन कोई ऐसी चीज़ नहीं था। या ये भी एक इंक पॉट है, तो ये काफ़ी पुराना है। ये सेल्जुक इंक पॉट है और ये ऐसे बादशाहों का इंक पॉट है कि वो उनको जो है ना वो बादशाह लेके ही वुड टेक ए कैलीग्राफर और वो फिर उनके लिए लिखता था ऐसे। ये एक शीशा, शानदार शीशा है। ये भी कोई 200 साल 300 साल पुराना है। फ्रॉम द कजार पीरियड, हम कहते हैं कजार पीरियड, तो वो भी ईरान से है। जी तो बिल्कुल यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे बिलाल, उन्होंने हमने बड़ी खूबसूरती और बड़ी डिटेल के साथ ये पर्शियन हिस्ट्री यहाँ पे जो एग्जीबिशन है उस हवाले से बताया, एक एक चीज़ के बारे में बताया। यहाँ पे साथ में एक और एग्जीबिशन भी है, वहाँ चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो अब मैं जिस सेक्शन में मौजूद हूँ, इस सेक्शन को कहा जाता है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, और मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये स्टार्ट ही इकरा से होता है। और मेरे साथ ही यहाँ पे कुछ एक ऐसे भी नुस्खा रखा गया जो हाथ से लिखा हुआ था। और यहाँ पे ये जो जगह है, ये जो अब आपको मैं दिखाऊंगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें मुसलमानों की ईजाद करदा तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे रखी गई हैं। तो चलते हैं, हमें रबील इस हवाले से बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हैं। हमें ये सारा कुछ जो है यहाँ का टूर करवाएंगे रबील साहब। रबील साहब को माइक देंगे और यह हमें सारा कुछ डिटेल से बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या इस वक्त इन्होंने डिस्प्ले किया है। रबील साहब, माइक आपके हवाले, तो आइए हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो यहाँ पे हमने असल में जो नुमाइश जो यहाँ पे लगाई है उसका मकसद ये है कि हम ये दिखा सकें कि किस तरह इस्लाम ने पूरी दुनिया में इल्म को फ़रोग़ दिया है। और इसी वजह से हमने जो कुरान करीम का जो पहला लफ्ज़ है इकरा यानी पढ़, इससे हमने ये साबित किया कि अल्लाह ताला दरअसल ये चाहता है कि इंसान तालीम हासिल करके इंसानियत को ही फ़ायदा पहुँचाए। तो इस वजह से फिर हमने कुरान करीम की जो मुख्तलिफ़ उसके नादिर जो मसाहिफ़ हैं वो हमने नुमाइश पे लगाए हैं। तो यहाँ पे फिर हमने ये एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी है, इसको एस्ट्रोबोल कहते हैं। तो पुराने ज़माने में इसके ज़रिए से जो होराइज़न है उसका वो अंदाज़ा किया जाता था, और इसके ज़रिए से भी औकात, जो दिन के जो औकात हैं, इसके ज़रिए से जो नमाज़ों के औकात है वो भी इनका पता लगता था। ये जो कुतुब हैं इसमें जो इब्न सीना है, इब्न नफीस है, ये उनकी कुतुब हैं कि किस तरह उन्होंने इल्म तिब को मज़ीद बढ़ाया और मुख्तलिफ़ जो इल्म तिब की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसमें सारी ये चीज़ें बयान हुई। इसको डिस्टिलेशन एपरेटस कहते हैं। तो ये तकरीबन 1700 में इसको ईजाद किया गया, और यहाँ पे ये लिखा गया कि जो लिक्विड है उसको प्योरीफाई किया जाता था इसमें। ये दुनिया को एक लिहाज से मुत्तहिद किया। अब ये देख रहे हैं अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, जो कैमरा है, ये तमाम चीज़ें जो है ना मुसलमानों ने ईजाद की थी। और ये भी देखें कि ये दुनिया का एक वो मैप है, तो यहाँ पे भी मुसलमानों ने एक इस लिहाज से इसको फ़ायदा पहुँचाया। इस तरह का एक एग्जीबिशन हमारे जो नई जनरेशन है उसके लिए एक बड़ा एम है। यहाँ पे बच्चे भी हमने देखा कि यहाँ पे इसमें बड़ी ख़ास दिलचस्पी ले रहे हैं। उसकी वजह यही है कि बच्चों को हमारी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तो इस तरह के जो एग्जीबिशन होते हैं हमारे आने वाली नस्ल जो है उसको बताते हैं कि हमारी मुसलमानों की क्या हिस्ट्री थी। तो देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। बरतानिया में मुकीम सीनियर सहाफ़ी, मुसन्नफ़ और सदर मैनचेस्टर प्रेस क्लब महमूद अस्कर चौधरी की इतालवी ज़बान में लिखी गई किताब खुदा की तलाश की इटली के शहर मोदना में शानदार तकरीब रोनुमाई हुई। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। बरतानिया में मुकीम सीनियर सहाफ़ी, मुसन्निफ और सदर मैनचेस्टर प्रेस क्लब महमूद अस्कर चौधरी की अतालवी ज़बान में लिखी गई किताब खुदा की तलाश की इटली के शहर मोदना में शानदार तकरीब रोनुमाई हुई।
जिसमें कौंसल जनरल मिलान मुराद बसीर, पाक फेडरेशन इटली के सदर अमजद हुसैन रोलिया, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी इटली के सदर चौधरी मोहम्मद अरशद, कम्युनिटी रहनुमाओं, यूरोप और बरतानिया से आए सहाफियों, अतालवी मेहमानों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद यूरोप में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों का अजाला, बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का फरोग और बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के मुकाबले में मुस्बत मुकालमे को आगे बढ़ाना है। मुनक्किदा तकरीब में मुकर्रिरीन ने कहा कि खुदा की तलाश इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे और गलत फहमियों का मुदल्लल जवाब पेश करती है और मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुआशरों के दरमियान बेहतर राब्ते की एक अहम कोशिश है। तकरीब से खिताब करते हुए मुसन्निफ महमूद असगर चौधरी ने कहा कि किताब लिखने का मकसद मुसलमान और मकामी कम्युनिटी के दरमियान इत्तेमाद और मुकालमे को फरोग देना है। यूरोप में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का मौसर जवाब इल्म, दलील और मुस्बत गुफ्तगू के जरिए ही दिया जा सकता है। कौंसल जनरल मुराद बसीर ने किताब को बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की जानिब अहम कदम करार देते हुए कहा कि इसे ज्यादा से ज्यादा अतालवी क़ारीन तक पहुँचाया जाना चाहिए ताकि इस्लाम के बारे में मौजूद गलत फहमियाँ दूर की जा सके। आप जैसे लोगों की, आप जैसे गौर और फिक्र करने वाले लोगों की जरूरत है इस कम्युनिटी को, ताकि ये इंटीग्रेट कर सकें, ये इस माशरे का एक बेहतर हिस्सा बन सकें और ज़ाहिर है इस्लाम पाकिस्तान का नाम जो है ना उसको ऊंचा कर सकें। तमाम जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी तरफ से हमने जवाब देने की कोशिश किया। उम्मीद है कि ये मकामी जो आबादी है जो कि आज उनकी प्रेजेंस थी यहाँ पे, उनको भी इस्लाम को जानने में और दीन अमन का प्यारा पैगाम समझने में आसानी फराहम करेगी। मेरे लिए ये बड़ी सबसे खुशी है कि मैं इसका अदना सा वर्कर भी साथ बनाऊँ। तो मैं अपने तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना टाइम दिया और हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। तकरीब के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि मुसन्निफ ने शुरका से अपनी किताब पर दस्तखत भी करवाए। नाज़रीन, दुनिया के खूबसूरत मुकामात और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलकर आपको कैसा लगा? अगले हफ्ते परदेस में देश के नए एपिसोड के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान ज़ोया अमीन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।